तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो पे आते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। क्यों? आपको अपने हेल्थ से प्यार नहीं है क्या? अरे जब हेल्थ से प्यार है तो फिर मतलब इस चैनल पे आओ और देखो कि वास्तव में यहाँ पे क्या प्रदान किया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको योग से संबंधित एक एक बातों को अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों के सामने रख रहा हूं कि इस बढ़ती प्रदूषण भरी दुनिया में भी आप अपने आप को कैसे हेल्दी बनाए रख सको। जब आप हेल्दी रहोगे तब तो जितने वेल्थ आपके पास होंगे, धन संपत्ति होंगे, उसका सही से भुगतान कर पाओगे, सही से भोग कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या मतलब कि तुम पूरे संपत्ति, धन, वैभव सब चीज भर दोगे अपने घर में, लेकिन याद रखना जीते जी उस वैभव को, उस धन संपत्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स एंड बैड हेल्थ। क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपका मतलब कि आदत सही नहीं रहेगी, बुरी आदतें रहेंगी, तब आप उस जो धन संपत्ति है, वैभव है, जो आपने अपने मेहनत से अर्जे हैं, कमाए हैं, उसका कैसे इस्तेमाल कर पाइएगा। आज देखिएगा पूरे भारत में डायबिटीज के पेशेंट, टीबी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, मतलब आपको हर एक घर बीच करके देखेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट कहती है। जो भारत में तरह तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो समय समय पे अपना रिपोर्ट निकालती है कि भारत में वास्तव में कितने लोग की मतलब हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे रिपोर्ट में कि भारत का नंबर पूरे दुनिया में जरूर या तो पहले स्थान या फिर मतलब कि 1 से लेकर फर्स्ट 5 के बीच में अवश्य रहता है, 1 to 5 के बीच में अवश्य रहता है कि जो इंडिया है उनका जो है सो उनके लोगों का, यहाँ के निवासियों का जो स्वास्थ्य है इतना बेकार है, इतना फालतू है। मतलब कि आप लोग देख भी सकते हैं इंडिया में जनसंख्या भी काफी है, तो ठीक है जनसंख्या काफी वो मायने नहीं रखता है, लेकिन उतनी जनसंख्या अपने आप को किस प्रकार से ध्यान देती है बॉडी पे, वो मायने रखती है। तो हम इसीलिए आप सभी दोस्तों के सामने हर दिन, हर रोज एक नए योग से संबंधित बातों को लेकर आता हूं, ताकि आप एक एक बातों को सीख कर और आप भी अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो क्यों ना आप हमारे चैनल पे आएं और चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। वरना वे फालतू का ठीक है और रील्स देखते हैं, जाते हैं, क्लिक करते हैं और रील्स पे शुरू हो जाते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, केवल डांस मतलब ऐसे ऐसे नाच देगा तो खूब मतलब मजा आ जाता है, इंजॉय आ जाता है, लेकिन हेल्थ के प्रति कोई ध्यान नहीं है। बिस्तर पे लेटे लेटे खूब इंजॉय ले रहे हैं, लेकिन बिस्तर पे लेटे लेटे शरीर एक दिन ऐसा लेट जाएगा कि फिर आप कितना भी जगाना चाहिएगा नहीं जगेगा। तो क्यों ना हम अपनी श्वासों पे नियंत्रण कैसे रखते हैं, कंट्रोल कैसे रखते हैं, अपने बॉडी को किस प्रकार से इसको तनाव स्ट्रेच करे, ताकि बॉडी जो है सो अपने आप को समझे कि ना हमको भी कोई देख रेख करने वाला है। जब ध्यान करे, मेडिटेशन करे तो दिमाग को भी लगे कि हमको भी कोई देख रेख करने वाला है। तो इस प्रकार की क्रियाएं कीजिएगा, तब तो हमारा शरीर का, बुद्धि का, दोनों का विकास होगा, संतुलन बना रहेगा, दोनों का एडजस्टमेंट रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। और हम और आप शरीर से भी, बुद्धि से भी बलशाली होंगे, अच्छे होंगे। और साथ ही साथ जब हम और आप अच्छे होंगे तो हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा, चरम सीमा को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब बुद्धि तेज हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता हो जाएगी, तो याद रखिएगा वो काम हमारा शरीर हो, वो काम हमारा बुद्धि करना शुरू कर देगा, जिससे हमारा और आपका सबका विकास हो। तो विकास के लिए इसीलिए तो हम सभी देखते हैं कि जो सतत विकास का जो मॉडल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है, वो अपनाया जा रहा है कि विकास भी हो और विनाश भी ना हो। तो इस पद्धति में हम लोग कुशाग्रता, मतलब एक तरह से देखें तो मन को उतना तक प्रबल तब बना सकते हैं जब हम अपने आप को अंदर से शक्तिशाली और मानसिक रूप से मजबूत बना ले। तो इसके लिए आप सभी दोस्तों को लौटना होगा फिर से अपने प्राचीन संस्कृति, सभ्यता की ओर, और अपनाना होगा आपको अपने जीवन में योग। जब अपनाएंगे योग तो आप हर प्रकार से रहेंगे निरोग। तो क्यों ना अपनाए योग। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो एक्सरसाइज के बारे में, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, जिस सूक्ष्म व्यायाम का नाम है
वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्षस्थल कहते हैं सीने को, छाती को, चेस्ट को। आप अपने चेस्ट को, आप अपने ये लेडीज के लिए ब्रेस्ट बोल सकते हैं, इसको कैसे स्वस्थ हेल्दी बनाए रख सकते हैं, कैसे हृष्ट एवं पुष्ट यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, प्रैक्टिस बताएंगे, जिसको आप प्रतिदिन अपने घर पे करेंगे तो अवश्य फेफड़े से संबंधित, क्योंकि छाती के अंदर जो है तो फेफड़ा रहता है, यहाँ पे हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित जितनी जो प्रॉब्लम्स है, जितनी जो समस्याएं हैं, वो एकदम छू मंतर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और आपका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त, स्वस्थ, मस्त और फिर चार्मिंग दिखने लगेगा। तो इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक हेल्प बुक के रूप में रखा है, ताकि आप ये ना कह सको कि जो तुम लेक्चर दे रहे हो, बकवास कर रहे हो, हम कैसे माने कि 100% सही है। तो भाई मेरे सामने है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा गया है। कंप्लीट योगा नॉलेज का बुक है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा गया है। तो इसी बुक को हम एज ए रेफरेंस के तौर पे, स्रोत के तौर पे, एक तरह से एविडेंस के तौर पे, प्रमाण के तौर पे रख कर और एक एक बातों को आपके सामने शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक को मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमारे शिक्षक भी पढ़ाए हैं, जो गुरु थे वो पढ़ाए थे। तो अब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग नहीं भी इस पुस्तक को रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक पुस्तक में लिखी बातों को आपके सामने पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, आज का जो हमारा माइक्रो एक्सरसाइज है, जिसका नाम है वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1, यानी चेस्ट डेवलपमेंट प्रैक्टिस नंबर 1। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं, मेथड बताते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। देखिए, इस तरह के कपड़े आप ना पहने, स्ट्रेचेबल पहने तो ही ज़्यादा बेहतर है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस तरह के पहने। देखिए, ये लूजर टाइप का है, ये स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जब आप इसको पहनते हैं तो पैर को इधर उधर करते हैं तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और हाँ, टी शर्ट रहे तो और बेस्ट है। तो चलिए सामावस्था में खड़े हो जाएंगे। स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। अब रिलैक्स्ड पोजीशन क्या होता है, तो आप अपने दोनों पैर के जो टो है, अंगूठा, उसको एक साथ, एड़ी जो एंकल है उसको एक साथ, और आपका जो हाथ का जो करतल भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाम, हथेली, इसको अंदर की ओर करते हैं और फिर गर्दन को ऐसे सीधे रखते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स पोजीशन, मतलब समावस्था। तो आपको समावस्था में खड़े हो जाना है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। तो इसके लिए आपको अपना ये जो करतल भाग है, ये वाला भाग, हथेली, इसको जंघा पे ऐसे टिकाना है जी। और फिर आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए, और देखिएगा अपने ये जो सर है इसको दोनों हाथों के बीच में रखते हुए, और मतलब श्वास भरते हुए पीछे ले जाना है। जितना तक ले जा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना पीछे ले जाना है। और याद रखिएगा, उस मतलब की अवस्था में जहाँ पीछे ले गए हैं, उस अवस्था में आपको जितना देर पॉसिबल हो उतना देर रुकने का प्रयास करें, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस इसी अवस्था में आ जाए। कैसे, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, मतलब ऐसे। देखिए, हम इसके लिए ऐसे बतला रहे हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, इस तरह से आपको हो जाना है और श्वास ऐसे भरना है। आंख को खुले रखना है, आसमान की ओर देखना है, ऊपर की ओर देखना है, समझे। और मतलब कि ऐसे करना है, छाती को पूरी तरह से मतलब फुलाने का प्रयास करना है, ठीक। तो देखिए, चलिए कैसे, तो ऐसे आप इधर आ जाइए ताकि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और इधर आ जाइए जी जी, क्या आप इधर थोड़ा सा आ जाइए, हम इधर आ जाते हैं, क्योंकि आप लंबे हैं तो और दिखाई देगा। चलिए, तो देखिए कैसे है। पहले देखिए ऐसे श्वास भरेंगे, सामावस्था में खड़े रहेंगे ऐसे। चलिए श्वास भरिए। आंख बंद नहीं करना है। ऐसे फिर मतलब पूर्वावस्था में आ जाना है, पहले की अवस्था में, और फिर मतलब कि इस क्रिया को करना है। इस क्रिया को कम से कम 3 बार यानी 3 टाइम्स तो जरूर करना है।
तो चलिए फिर से करते हैं। ऐसे होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है, मतलब कि आपको इसको अपने आप में एडजस्ट करना है। मान लीजिए कि गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करना है कि हम अपने बॉडी को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि गिरे तो संभाल सके। चलिए फिर से करेंगे, 3 बार तो करना ही है। चलिए देखिए, चलिए तो ऐसे कर लिए। अब मतलब 3 बार कर लिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये इतना ना इफेक्टिव माइक्रो एक्सरसाइज है कि जब आप इसको करते हैं ना तो रियल में बोल रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो आपका छाती है ना, जो आपका चेस्ट है, वो फैलता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है। इसके अंदर जो फेफड़ा अवस्थित है, उसमें ऑक्सीजन का जो एक तरह से संचार होता है वो अच्छे तरीके से होता है, और साथ ही साथ फेफड़ों से रिलेटेड जितने जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सभी धीरे धीरे वो समस्या दूर होने लगती है। आपका जो हृदय है, जो हार्ट है, जो ऐसा मतलब कि उसके पंपिंग में प्रॉब्लम है कि हार्ट कभी ज्यादा पंप करता है, कभी कम पंप करता है, तो वो सारी समस्याएं जड़ से गायब हो जाएंगी। लेकिन इसके लगातार अभ्यास कीजिएगा तब। साथ ही साथ जो आपका ये मतलब कि सीना है वो चौड़ा बनता है। क्या बनता है? चौड़ा बनता है, चेस्ट फैलता है। जब इतना सारा इसके फायदे हैं और आपका चेस्ट जो है सो आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, तो क्यों ना हम इसे प्रतिदिन करें और रोगों से रहे छुटकारा। क्योंकि जो समस्याएं हैं मेरे दोस्त, जो फेफड़े से संबंधित समस्याएं आजकल ज्यादातर होते हैं लोगों को। आप देख लीजिए, कोरोना वायरस किससे रिलेटेड था? फेफड़ों से रिलेटेड, क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता था। आपको दमा होता है, फिर जो दमा है, सांस फूलने की बीमारी है, जो वो सभी समस्याएं इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। देखिए, इस पुस्तक में एक एक चीज लिखा हुआ है। हम ऐसे ही नहीं हवाबाजी बातें नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है कि फेफड़े पुष्ट होकर उनके रोग नष्ट होते हैं। फेफड़े जो है सो पुष्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, जितने जो समस्याएं रोग है वो नष्ट होते हैं। हृदय रोग दूर होता है, हार्ट से रिलेटेड जितने जो प्रॉब्लम्स है सब दूर होते हैं। टीबी, आपके अंदर यदि टीबी हो, जो कि फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है, वो भी दूर होता है। फिर दमा भी दूर होता है, दमा आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद कफ, मतलब देखिएगा बार बार यहाँ पे छाती पे बलगम कफ जम जाता है, वो भी समस्या ठीक होगी। खांसी, आपको बार बार यदि खांसी होता है वही कफ, तो वो भी समस्या जड़ से समाप्त होंगी। और फिर रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है, आप लोग रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना? अरे रीढ़ की हड्डी ना समझते हैं, पीछे, तो वो सब ठीक होता है। वो यदि टेढ़ा है तो उसकी टेढ़ापन दूर होगा। सीना चौड़ा होता है, वो पुष्ट बनता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, तो क्यों ना हम अपने जीवन में इसको करें और अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, झकास वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।